आदाब दोस्तों, मैं हूं यम्मे वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। पैगाम टीवी के अपनी नौइयत के मुनफरिद प्रोग्राम करियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। कहते हैं 10वीं जमात का इम्तिहान ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। हाँ, उसके बाद जो जमातें आती हैं वो फिर सिफर से 10वीं तक आती हैं या PhD तक आती हैं। तो रब साहब 10वीं जमात के इम्तिहानात हो चुके हैं, अब रिज़ल्ट आने वाला है। ऐसे में आप उन तलबा को क्या कहेंगे जो 10वीं का इम्तिहान इस वक्त देकर रिज़ल्ट के इंतज़ार में बैठे हैं? सबसे पहले तो पैगाम टीवी के मारिफत मैं नाज़रीन की खिदमत में अपना आदाब अर्ज़ करता हूँ। जैसा कि वाजिद साहब ने कहा कि 10वीं जमात जो होती है हमारे तलबा की ज़िंदगी का वो एक ऐसा स्टेप है जहाँ से वो ऊंचाई की यानी पीक जिसको कहते हैं वहाँ पर भी पहुँच सकते हैं, नहीं तो फिर जब वहीं पर जो है रुक भी जाते हैं। तो ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा मोड़ होता है बच्चों के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SSC यानी 10वीं जमात के इम्तिहानात हो चुके और काफ़ी देर से उम्मीदवार और वालिदैन और उनके सरपरस्त बड़े मुस्तरिब हैं नताइज के इंतज़ार करते हुए। तो बड़ी खुशखबरी अभी हमको मिली ये है कि आपका जो इज़्तिराबी यानी कैफियत है आपकी और आपके जो इंतज़ार के लम्हात हैं वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी तेलंगाना स्टेट के जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो चेयरमैन कम सेक्रेटरी हैं उनकी इत्तला के बमूजिब इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल सुबह 11:30 बजे यानी कि 30 जून बरोज़ जुमेरात या कहिए या पंजशंबा कहिए इंशाअल्लाह सुबह 11:30 बजे नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा, नतीजों को रिलीज़ किया जाएगा। जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं स्टेट की वो अपने हाथों से जो है ना उसको रिलीज़ करेंगी। तो इंशाअल्लाह कल 11:30 बजे इसका नतीजा जो है ना SSC का आप लोगों के हाथ में मंजर-ए-आम पर रहेगा और आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मैं बात ये बताता चलूँ हमारे वाजिद साहब, उमूमन होता क्या है कि जैसा ही नतीजे का ऐलान हुआ 11:30 बजे सारे के सारे बच्चे जो है ना वेबसाइट पर टूट पड़ते हैं। अमूमन ऐसा देखा गया है, अमूमन ऐसा होता है। जाहिर है कि तजस्सुस होता है ना, तो आपकी जगह मैं रहूं, मेरी जगह बच्चे कोई भी होता है। लेकिन होता है उसकी वजह से होता क्या है, सर्वर पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है, जिसकी वजह से सर्वर डाउन हो जाते हैं। बाज़ वक्त जो है ना काम करना ही बंद कर देते हैं, बाज़ वक्त कमज़ोर पड़ जाते हैं। एक बार आप क्लिक किए वो फिर गवर्नमेंट का सर्वर गवर्नमेंट जो BSNL से लिंक्ड रहता है। तो इसीलिए उम्मीदवारों से मैं गुजारिश करता हूं, बल्कि आपके मारिफत गुजारिश करता हूं कि आप ज़रूर जो है ना अपने नताइज को डाउनलोड कीजिए। लेकिन अगर सुबह 11:30 बजे आपका जो है ना सर्वर साथ नहीं दे रहा है या आपका जो है ना नतीजा डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक के जो है ना आप अपना जो है ना शाम के 5 बजे तक शाम के 5 बजे तक नहीं वो तो 15-20 मिनट का ही मामला रहता, उसके बाद से जो है ना ओपन हो जाता। आप अपना रैंक कार्ड और मार्क्सशीट जो है ना डाउनलोड कर ले सकते हैं और जो है ना अगर उसमें कुछ ताख़िर हो जाती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वालों ने डिक्लेयर की है, जिसको आपको जो है ना ओपन करना है, जिससे आपको अपने नताइज डाउनलोड करना है, वो है www.bse.telangana.gov.in। ये पहला है। और दूसरा है www.bse.results.telangana.gov.in। इसमें सिर्फ एक ही जो है ना तेलंगाना को आपको फुल टाइप करना है, बाकी के सब शॉर्ट फॉर्म है, जैसे GOV है, जैसे गवर्नमेंट का शॉर्ट फॉर्म है, और BSE है यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो एक तेलंगाना और एक रिजल्ट्स, इसको जो है ना फुल आपको जो है ना टाइप करना है। तो आप वैसे मैं एक एहतियाती तौर पे बता रहा हूँ, वैसे आपको खुद जो है ना स्क्रीन पे बता जाएगा, वो उसको आप क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। तो इस यानी आप अपना जो रिज़ल्ट
और मार्कशीट जो है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इससे पहले कि हम अपनी बात को ख़त्म करें, मैं सारे उम्मीदवारों को, उनके औलिया को और उनके जो गार्डियन है, उन सबको जो है ना पेशगी मुबारकबाद देता हूँ। जो कामयाब होंगे, इंशाल्लाह सभी कामयाब होंगे। तो हमारी दुआएं हैं कि हर बच्चा कामयाब हो जाए, कोई जो है ना मायूस ना हो, कोई नाकाम ना हो। और अगर नाकामी होती भी है तो मेरी बच्चों से गुजारिश है कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं। और रब साहब यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि बाज़ बच्चे इंतहाई इक़दाम करते हाँ, हैं, सुनने में आते हैं, वो ये कभी नहीं करनी चाहिए, माइल हो जाते हैं फ्लॉप होने के बाद या फेल होने के बाद। तो ऐसे बच्चों की ढारसा बंधवाइए, उन्हें कहिए कि मौक़े बहुत हैं ज़िंदगी में। साहब इसके फौरी बाद आपको सप्लीमेंट्री का डेट दिया जाएगा ना। तो अगरचे खुदा ना खासा आपका एक आध सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट हो सकता है कि रुक जाएं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बाद में होता क्या है कि कैंडिडेट एक सब्जेक्ट में बहुत हाईली यानी इंटेलेक्ट होता है, लेकिन एग्ज़ाम में जाने के बाद में वो इतना फंक हो जाता है कि उसी सब्जेक्ट एग्जाम में 1-2 नंबर से फेल हो जाता है। तो वहाँ पर उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि भाई ये तो सब्जेक्ट मेरा जो है ना एकदम से मास्टर सब्जेक्ट था, मैं इसमें कैसे फेल हो गया। वो परेशानी में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वक्त और दिमाग बाद वक्त होता क्या है मालूम है, आदमी का ओवर कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं, वो आपको कभी कभी जो है ना धोखा दे जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से आप जो तैयारी करे हैं उस तैयारी के एतबार से जो है ना आप बहुत हाईली चले गए थे और वो बहुत ही नीचे आ गया। तो उसकी वजह से अगरचे आपको कुछ नाकामी होती भी है तो मेरी बच्चों से बिलखुसूस गुजारिश है और वालिदैन से। देखिए वालिदैन से इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बच्चों को मोटिवेट करने का काम वालिदैन का है। अगर खुदा ना खासा बच्चा जो है ना नाकाम होता है तो आप बोलिए बेटा क्यों परेशान हो रहे हैं तुम, क्या ज़िंदगी का आखिरी इम्तिहान था ये तो शुरुआत है, तुम आराम के साथ और एक बार दो जी, सप्लीमेंट्री है, क्यों परेशान होते हो, और हम है ना जी। तो ये आपको जो है ना मोटिवेट करना पड़ेगा। साहब ये जो बातें हैं ये मैंने किताबों में पढ़ी हैं जी। आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सच है और सच्चाई पर मबनी है, लेकिन अगर हम ज़िंदगी का एक रुख अपने सामने देखें तो वो एक अलग है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चा एसएससी का एग्ज़ाम लिखता है, फेल हो जाता है जी। ख़ास तौर पे मैं मुस्लिम बच्चों की बात कर रहा हूँ जी जी, फेल हो जाता है। उसके बाद वालिदैन क्या करते हैं, आपकी बात से मैंने ये बात निकाली है, तो मैं इस पे थोड़ा रोशनी डालना चाह रहा हूं। बिल्कुल डालिए, बहुत आज के हमारी जो सोसाइटी है उसके लिए बहुत ज़रूर है। तो आप उसको बेहतर अंदाज से समझा सकते हैं औलिया तलबा को। तो होता क्या है रब साहब, 10वीं जमात में बच्चा फेल हो गया, ठीक है, नाकाम हो गया, तो उसको करते क्या हैं, इलेक्ट्रिशियन की दुकान में लगा देते हैं या फिर मोटरसाइकिल मैकेनिक बना देते हैं या जिसका ठेला बंडी का कारोबार है वहाँ खड़ा कर देते हैं। तो वो जिंदगी भर नाकाम हो गया, जब अब यहाँ से हट गया, यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया उसकी जिंदगी का, उसकी तरक्की जो है और फुल स्टॉप लगा दिया। तो ऐसे औलिया तलबा को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे ही नहीं, अच्छा बाद लोगों को मैंने देखा है, खुदा ना खासा अगर उनका बच्चा नाकाम हो जाता है तो उसको इतना यानी गिरा के बात करते हैं, इतना डांटते हैं उसको और सबके सामने उसको इतना जलील करते हैं कि बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। मेरे एक उस्ताद थे रब साहब, उन्होंने कहा था कभी विक्टिम को, जो विक्टिम होता है उसके साथ कभी ऊंची आवाज में बात ना करो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो पहले से ही मरा हुआ होता है। अगर आप उसको और दबाएंगे तो टोटली मर जाता है। आपने जो कहा ना कि बच्चे इक़दाम खुदकुशी जो करते हैं ना, उसकी वजह यही है, आप जो है ना मॉरल उनको बूस्ट नहीं करते अपनी औलाद को। देखिए आप पैसा लगाते होंगे उनके पीछे, आप मेहनत करते होंगे उनके पीछे, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमेशा बुजुर्गों का कहना है कि वक्त से पहले और मुक़द्दर से ज़्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता। सही, इसीलिए मैंने कहा ना कि बच्चा एक बहुत ही टॉप मोस्ट यानी अपने आप को समझता है एक सब्जेक्ट में, लेकिन इत्तेफाक से जो ना उस सब्जेक्ट में वो नाकाम हो जाता है। ऐसा जो करते हैं मैकेनिक और दूसरी मसरूफियात में उसे धकेल देते हैं। देखिए साहब, तो अगर ये बहुत ही गलत इक़दाम है हमारे लोगों में बिलखुसूस, जबकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये समझाया है कि तालीम के लिए, अपने बच्चों को तालीम देने के लिए, अब तालीम के माने ये नहीं है कि खाली अरबी तालीम, बिल्कुल
तालीम के माने हासिल हैं करना है तो दुनियावी चीन तक जाएं। चीन तक जाएं, ये भी बताएं। और उसके बाद में ये कहते हैं कि अगर आपको अपने घर के बर्तन भी बेचने पड़े तो बेचो और अपने बच्चों को जो है ना तालीम दो। बेशक। तो ये जो है ना, अगर हम अपने बच्चों से ये उम्मीद रखेंगे कि भाई आप जो है किसी काम के नहीं, किसी SSC काम में के फेल हो नहीं गए। है, आप फेल हो गए हैं, अब आपको जो है ना मैं आगे पढ़ा नहीं सकता, आप जाइए जो है ना मोटरसाइकिल की दुकान पे, वो मैकेनिक के पास जो है ना स्पेयर पार्ट्स वो फिट कर लेते हैं, बैठ जाइए। अब वो बच्चा क्या होता है, जिस माहौल यानी तालीम का एक जो माहौल होता है ना, वो एक हाई फाई माहौल होता है, एक तहजीब याफ्ता माहौल होता है, एक जो है ना अखलाकी माहौल होता है। वहां से एकदम से यहाँ पे आता, मैंने कई जगह पर देखा है, अरे वो पाना ला नंबर का। तो ये अब ये माहौल से जब इधर आ गया, अब उसके बाद में क्या होता मालूम, नहीं समझता कि भाई अब मेरी जिंदगी वहां की खत्म हो गई, मेरी जिंदगी यहाँ की है। अब ये जिंदगी में उसकी और एक चस्का लग जाता। चस्का क्या है? पैसे का। और देखिए पैसा तो तनख्वाह तो बाप लेके चले जा रहे हैं आके, लेकिन इसको रोज का एक भत्ता मिलता, ऊपर की जो भत्ता है ना, वो भत्ता। अब इनने क्या हो गया मालूम है, इसी में बुरी सोहबत का शिकार हो गया और महदूद हो गया अपनी जिंदगी को। तो इसलिए जैसा कि वाजिद साहब ने कहा कि वालिदैन से बिलखुसूस, ऐसे वालिदैन से, खैर माफी चाहते हैं, हर कोई ऐसा नहीं होता, आप कई लोग जो है ना गलत तो इसका जो वो भी नहीं निकाले, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस किस्म की हरकत करते हैं, उनसे भी हमारी अदबन गुजारिश है जी, अदबन गुजारिश है। ये अल्फाज को आप ध्यान से यानी वो तवज्जो से सुनिए कि हम अदबन गुजारिश कर रहे हैं, ये गुजारिश है हमारी, कोई वो यानी वो नहीं है, गाइडेंस नहीं है या ऑब्जर्वेंस नहीं है, अदबन गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाई। पहले से ही हमारी जो कौम है बहुत इलिटरेट है जी, बहुत इलिटरेट, तालीम में हम सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। अगर ऐसे इन हालात में अगर हम जो है ना अपने बच्चों को बूस्ट नहीं करेंगे, मॉरली एक्टिवेट नहीं करेंगे, तो फिर हमारे नहीं करेंगे तो फिर हमारे बच्चे आगे जाके तरक्की क्या करेंगे। तो इन चंद कलिमात के साथ वाजिद साहब मैं समझता हूँ कि हम फिर से एक बार देखिए रब साहब, आप यहाँ आए, बहुत अच्छी बातें हमें बताई, और औलियाए तलबा को भी आपने ये बावर करवाया कि देखिए कि एक इम्तिहान किसी इंसान के लिए आखिरी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। आप पढ़ते रहिए, जिंदगी पढ़ी, नाकामियाँ कामयाबियाँ इंसान का मुक़द्दर है, तलबा और तालिबात का मुक़द्दर है। आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते ही रहेंगे। आपने हाल ही में देखा होगा, यानी पिछले साल का भी वाक़या बताता हूँ मैं, इस साल का भी, हमारे जो मेडिकल नीट का जो एग्जामिनेशन हुआ है पिछले साल, उड़ीसा का एक बैंक एम्प्लॉय, बिल्कुल, वो 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद 2 साल कोचिंग लेके 62 साल की उम्र में जो है वो इम्तिहान दिए नीट का और MBBS में एडमिशन लिए। तो तालीम के लिए कोई उम्र नहीं होती। अच्छा, फिर अब इस साल जो नीट का जो रिजल्ट आया है उसमें बाप और बेटी दोनों एक साथ नीट का एग्जाम दिए, दोनों पास किए, दोनों MBBS में एडमिशन लिए, बाप और बेटी दोनों। इस जज्बे को सलाम है। अच्छा, ये जज्बा किन लोगों में हो रहा है? उन लोगों में हो रहा है जो है ना मिल्लत से जुड़े हुए नहीं, कोई और यानी उसके वो हैं। क्यों ये चीज़ हम क्यों नहीं अख्तियार कर सकते? रब साहब, ये इसकी वजह एक ही है, वो क्या है, हमारे अंदर अदम बर्दाश्त का जज्बा कूट कर भर चुका है। तो हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ज़रूरत है और हमें वो करना है जो अब तक हम न कर पाए हैं। हमारे बच्चों को हमें चाहिए कि उनकी हौसला अफजाई करते हुए SSC जो कल आएंगे रिजल्ट, इसके बाद जो बच्चे किसी वजह से फेल हो जाते हैं तो उनकी हिम्मत अफजाई करते हुए उन्हें आगे बढ़ाया जाए। बल्कि मेरे जो मेडिकल के जो सेमिनार्स होते हैं वहाँ पर मैं जब यानी अपनी बात शुरू करता हूँ तो सबसे पहले मुबारकबाद उन कैंडिडेट्स को देता हूँ जिनको उस साल एडमिशन नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, उसकी वजह तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं, बड़ी बच्चों को कैंडिडेट एडमिशन नहीं मिल रहा और इन्हें मुबारकबाद पेश कर रहा है, ये क्या है भाई? तो मैं उनसे यही कहता हूं कि जो कुछ भी करता है अल्लाह ताला हमारी भलाई के लिए करता है, उसके हम जो भी उसका फैसला होता है वो हमारे फलाह और बहबूद के लिए होता है। तो हो सकता है कि आप इस बार जो कामयाब नहीं हुए हैं, अल्लाह ताला चाहता है कि बहुत ऊंचे दर्जे से आपको कामयाब बनाए अगले साल या फिर सप्लीमेंट्री जो आ रहा है उसमें। तो उसमें होगा क्या मालूम है, अगरचे आपको निचली दर्जे की कॉलेज में एडमिशन मिलना था, आप सब टॉप की यानी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा और आपका स्टैंडर्ड जो है ना हाई हो जाएगा। तो अल्लाह ताला जो भी करता है हमको अमन्ना सदकना उसको कबूल करना है और कभी भी डिप्रेस नहीं होना और कोई भी ऐसा इक़दाम मत कीजिए जो है ना गैर क़ानूनी, गैर शरई और गैर इस्लामी है। जी बिल्कुल। रब साहब, अब हम यहाँ
हमारे नाजरीन से विदाई लेते हुए मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि कल एसएससी का रिजल्ट तो आ जाएगा इंशाअल्लाह। आने के बाद जी। हम एक प्रोग्राम ये करेंगे कि एसएससी के बाद क्या किया जाए, क्या किया जाए, अगर आगे क्या कोर्स क्या किया जाए, इंशाअल्लाह तो इंशाअल्लाह करेंगे। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया आप लोगों का जो मुझे बार बार बुलाते रहते हैं और खिदमत मेरी लेते रहते हैं। जी बिल्कुल जी। तो उम्मीद है कल भी हम इंशाअल्लाह प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे थे पैगाम टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बखैर।